नमस्कार, मैं विनीता कुठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम कताई सूत निर्माण के अंतर्गत धागे में ऐंठन, उसकी आवश्यकता और प्रकार और यार्न काउंट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ट्विस्टिंग ऑफ यार्न अर्थात धागे में ऐंठन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। रेशे लंबे हो या छोटे, मोटे हो, पर उन्हें बट देकर ही धागे के निर्माण की प्रक्रिया करी जाती है। ऐंठन देने का मुख्य उद्देश्य यही है कि सभी धागे आपस में बहुत अच्छी तरह से सट जाते हैं और वे मजबूत हो जाते हैं। साथ ही इनके जो ओपन एंड्स होते हैं वे आपस में लिपट जाते हैं, जिससे कि वे दिखाई नहीं देते। वस्त्र की मजबूती, कार्यक्षमता, सुंदरता, सूक्ष्मता और महीनता एवं उत्कृष्टता उस धागे पर दी गई ऐंठन या ट्विस्ट पर इंच TPI, जिसे हम TPI कहते हैं, ट्विस्ट पर इंच के ऊपर निर्भर करती है। यूजुअली कहा गया है कि एक्चुअली जो भी फाइबर्स से फैब्रिक्स निर्माण होते हैं उसकी क्वालिटी, उसकी कॉम्पैक्टनेस, उसकी वीविंग एक्चुअली धागे की ट्विस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। यूजुअली हम देखते हैं कि जितने अधिक ऐंठन वाला धागा होगा उतना ही बारीक, मजबूत, सुंदर और आकर्षक होगा। परंतु बहुत अधिक ऐंठन देने से मोटे, रुक्ष और खुरदरे धागे का निर्माण होता है और अत्यधिक ऐंठन से रेशे कमजोर होकर कई बार टूट भी जाते हैं। कम ऐंठन से मोटे धागे का निर्माण होता है, अतः ऐसे धागे वस्त्र कमजोर होते हैं क्योंकि ऐंठन द्वारा रेशे आपस में सट कर बंध कर धागे को मजबूती प्रदान करते हैं। लंबे रेशे प्राकृतिक रेशे जैसे सिल्क है या मानवकृत रेशे है, इनमें विशेष रूप से ऐंठन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि उनमें ओपन एंड्स नहीं होते हैं। यहाँ पर कम ऐंठन वाला धागा होगा तो भी वस्त्र आपका चमकदार, कोमल बनता है क्योंकि इन फाइबर्स के अंदर नेचुरली चमक मौजूद होती है। छोटे छोटे रेशों के जैसे कपास, लिनन, ऊन या स्पन यार्न जिसे हम कहते हैं में ऐंठन देकर मजबूत और टिकाऊ बनाया जाता है। वस्त्र निर्माण के लिए जो हम ताने का धागा यूज़ करते हैं वह मजबूत होना आवश्यक है क्योंकि वस्त्र सबसे अधिक तनाव, खिंचाव और झटके वहीं पर सहन करने होते हैं। अगर ताने का धागा कमज़ोर होगा तो वह झटकों को सहन नहीं कर पाएगा और बार बार टूट जाएंगे, जिससे वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया मुश्किल हो जाएगी। धागे बाने के धागे वेफ्ट यार्न में भराई या फिलिंग का काम किया जाता है। धागे की परख करने के लिए या उसकी जांच करने के लिए एक्चुअली हम उसमें प्रति इंच ट्विस्ट TPI देखते हैं। अगर हम इनको 3 कैटेगरीज के अंदर विभाजित करते हैं, निम्न ऐंठन युक्त धागा लो ट्विस्ट यार्न अर्थात प्रति इंच इसमें 0 to 3 इंच ऐंठन होती है। इसमें ऐंठन की संख्या 0 to 3 पर इंच होती है। मध्यम ऐंठन युक्त धागा मीडियम ट्विस्ट यार्न, इसमें साधारण ऐंठन 3 से 7 प्रति इंच होती है। अधिक ऐंठन युक्त धागा हाई ट्विस्ट यार्न अर्थात इसमें 7 से 12 ट्विस्ट प्रति इंच होते हैं। ऐंठन देने हेतु इसकी दिशा निर्धारित की जाती है। धागे को मुख्यतः हम 2 दिशाओं में बांटते हैं, एक S अक्षर ऐंठन और दूसरा Z अक्षर ऐंठन। S for sun, okay? S for sun, so S अक्षर ऐंठन और बाईं और जो ऐंठन होती है उसे हम S अक्षर ऐंठन कहते हैं। दाईं और ऐंठन जो होती है उसे हम Z अक्षर ऐंठन कहते हैं। इन दोनों में से ऐंठन किसी एक ही दिशा में दी जाती है। बाईं ओर ऐंठन देने से के लिए पोनियों को घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाता है, जिससे घुमाव
अंग्रेजी एस अक्षर जैसा दिखाई देता है, अतः इसे हम एस ट्विस्ट कहते हैं। दाईं ओर ऐंठन देने के लिए पौनियों को घड़ी की दिशा अर्थात क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। इसका घुमाव अंग्रेजी के जेड अक्षर जैसा दिखाई देता है। इस कारण से इस ऐंठन को जेड ट्विस्ट या जेड ऐंठन कहते हैं। इस प्रकार बाईं ओर एस ऐंठन और दाईं ओर जेड ऐंठन दी जाती है। धागा निर्माण में ऐंठन दर को निश्चित करने के लिए रेगुलेटर्स लगाए जाते हैं। तो हमने अभी देखा कि हम धागे के अंदर जो ट्विस्टिंग करी जाती है उससे धागा मजबूत बनता है और यूजुअली धागा सुंदर, आकर्षक और उच्च कोटि के वस्त्र के लिए अधिक ऐंठन युक्त धागा का प्रयोग किया जाता है। यूजुअली अब हम देखते हैं धागे का परिमाण और उनके सूचक अंक, यार्न डायमेंशंस एंड काउंट ऑफ यार्न। तो धागा तैयार करने हेतु जैसे कच्ची सामग्री रॉ मटेरियल्स होते हैं, तो वहाँ पर उस सामग्री को तैयार करने के लिए धागे की लंबाई एवं वजन एक निश्चित संबंध होता है। अगेन धागा तैयार करने हेतु जिस कच्चे माल या सामग्री या रॉ मटेरियल जिसे आप कहते हैं रेशो की प्रयोग होता है, उस कच्ची सामग्री और जो तैयार सामग्री की लंबाई और वजन में एक निश्चित संबंध होता है। इन्हीं संबंधों के आधार पर धागों की लंबाई, मोटाई, व्यास, बारीकी आदि मालूम की जाती है। इसके लिए धागों को अंकों के द्वारा नापा जाता है, जिसे ही हम काउंट ऑफ यार्न या सूचक अंक कहते हैं। इन्हीं सूचक अंकों के आधार पर धागे की मोटाई और आकार का अनुमान लगाया जाता है। साथ ही धागे की कोमलता, बारीक और चिकनापन एवं खुरदरापन भी इसी से ज्ञात होता है। धागे को अंक दो विधियों के द्वारा दी जाते हैं। एक निश्चित लंबाई पद्धति, फर्स्ट निश्चित लंबाई पद्धति फिक्स्ड लेंथ सिस्टम, और सेकंड निश्चित वजन संपद्धति फिक्स्ड वेट सिस्टम। तो आइए अब हम इन दोनों विधियों का संक्षेप में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम देते हैं निश्चित लंबाई पद्धति। निश्चित लंबाई पद्धति के धागे की लंबाई निश्चित रखकर वजन में परिवर्तन किया जाता है। अतः इस पद्धति में वजन ही इकाई होती है। इसे डेनियर से संबोधित किया गया है। कॉलियर ने डेनियर के संबंध में लिखा है, Denier is the weight in grams of length of 9,000 meters of particular yarn or filament. Thus, in 9,000 meters of a particular yarn, weight is 45 gram, then the yarn is 45 denier. Similarly, if 9,000 meters of single filament is weight 5 grams, then the filament is 5 denier. अर्थात हम इसे अब संक्षेप में वापस हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि डेनियर वह संख्या है जिससे हमें एक्चुअली धागे की जो आकार है वह हमें पता पड़ता है कि कितना मोटाई का धागा है। तो एक्चुअली इसमें हम 9,000 मीटर्स धागा लेते हैं और यदि उस 9,000 मीटर्स को हम ग्राम्स के अंदर तोलते हैं तो जो तोल 9,000 मीटर्स धागे का आया है वही एक्चुअली उस धागे का डेनियर अंक होगा। फॉर एग्जाम्पल 9,000 मीटर्स का वेट 45 ग्राम्स आया है तो धागे का डेनियर 45 डेनियर होगा। इसी तरह से 9,000 मीटर का डेनियर वेट एक्चुअली 5 ग्राम्स आया है ग्राम्स के अंदर, याद रखिएगा ग्राम्स के अंदर, और टोटल 9,000 मीटर्स यदि हम लेते हैं तो इकाई एक्चुअली हमारी 9,000 मीटर्स है और उस 9,000 मीटर्स को हम तोलते हैं और वह वेट आपका ग्राम्स में होता है
जो वेट एक्चुअली 9000 मीटर्स का आता है वह डेनियर डिपिक्ट करता है या डेनियर की जानकारी देता है। तो 9000 का यदि 5 ग्राम्स आया तो 5 डेनियर हो जाएगा, 9000 का 45 ग्राम्स आया तो 45 डेनियर का थ्रेड हो जाएगा। भिन्न भिन्न वर्गों के रेशो की लंबाई में भिन्नता आकार उसे अंक दिए जाते हैं। कपास में 1 पाउंड की रुई से 840 गज लंबा धागा तैयार किया जाता है, तो इसे 1 अंक दिया जाता है। इसी प्रकार अगर रुई का वजन बढ़ाकर 2 पाउंड रुई में जब 840 गज धागा तैयार किया जाता है तो इसे 2 अंक दिया जाता है। अब कुछ धागों के अंदर जैसे कॉटन है तो वहाँ पर हम पाउंड्स लेते हैं और 1 पाउंड रुई लेकर उसका वेट लेकर हम उससे 840 गज धागा तैयार करते हैं, तो इसे 1 अंक दिया गया। यदि 2 पाउंड लेकर 840 लेंथ का धागा तैयार किया गया तो 2 पाउंड, 3 पाउंड से लेकर रुई को लेकर और 840 पॉइंट धागा गज तैयार किया गया 840 यार्ड्स, तो हमारा वह 3 पाउंड का वेट एक्चुअली 3 डिजिट या 3 अंक को डिपिक्ट करता है। इस प्रकार धागे की लंबाई को हम निश्चित रखकर वजन में वृद्धि कर धागा तैयार किया जाता है, अर्थात धागे की लंबाई आइदर 9000 मीटर्स फिक्स रखी है या फिर जो वेट इंक्रीज किया गया है परंतु जो लेंथ ऑफ थ्रेड है उसे कांस्टेंट रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि वही इस पद्धति से धागे का अंक जितना अधिक होगा धागा उतना मोटा और अधिक व्यास का होगा। इसमें हम धागे को निश्चित लंबाई को निश्चित रखकर वजन में वृद्धि करके धागा तैयार करते हैं। लंबाई को निश्चित करके और वजन के अंदर हम धागे को तैयार करते हैं। तो जितना अधिक हमने धागा यूज़ किया है उतना मोटा आपका होगा। तो आइए हम देखते हैं कि कच्ची सामग्री फॉर एग्जाम्पल 1 पाउंड है, 840 गज धागा है तो 1 अंक, 840 2 पाउंड एक्चुअली रेशे का वजन है, 840 गज है तो 2, 3 पाउंड 840 गज। इसी प्रकार 10 पाउंड से हम 840 गज धागा तैयार करते हैं, अर्थात हम देखिए वेट में इंक्रीज कर रहे हैं परंतु लेंथ में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो जितना हम वेट ले रहे हैं वही अंक धागे का होगा। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट ज्ञात होता है कि धागे की लंबाई निश्चित है परंतु कच्ची सामग्री की मात्रा में वृद्धि कर उतना ही लंबा धागा बनाया जाता है जितना वजन में वृद्धि करी जाती है, अर्थात उतना ही धागे का अंक होता है। अतः हायर द काउंट कोर्सर द थ्रेड, जितना अधिक मोटा एक्चुअली अंक ज़्यादा होगा उतना ही धागा मोटा होगा, अर्थात जितना अधिक डेनियर होगा उतना अधिक आपका मोटा या कोर्स या रफ धागा होगा। आइए अब निश्चित वजन पद्धति जस्ट इसका उल्टा, अर्थात हम क्या करते हैं कि एक फिक्स वेट के अंदर फाइबर्स को ले लेते हैं और इसमें हम एक निश्चित वेट के तहत विभिन्न लेंथ के धागों को बनाते हैं। वजन हेतु पाउंड का प्रयोग किया जाता है तथा प्रति पाउंड तैयार लंबाई गुणांक कहलाती है। ब्रिटिश पद्धति में कपास के धागे की लंबाई की इकाई 840 गज की लच्छी होती है। तो ब्रिटिश पद्धति के अंतर्गत धागे की लंबाई 840 गज की लच्छी होती है। इस प्रकार 1 पाउंड से यदि हमने 840 गज धागा तैयार किया तो हमारा डेनियर हो जाएगा वार, ठीक है। इसी तरह से 1 पाउंड से 840 × 2 = 1680 गज तो 2,
तीसरा 1 पाउंड से 840 इंटू 3 अर्थात 2520 गज, तो अंक 3। 1 पाउंड से 840 इंटू 4 तो 4 अंक, और इसी प्रकार जितना अंक हम बढ़ाते जाते हैं उतना ही अंक हमारे धागे को मिलता है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि रेशो के वजन को निश्चित रखकर उतने ही रेशो से अधिक लंबाई के धागों का निर्माण किया जाता है। अतः इस पद्धति से जितना अधिक नंबर का धागा होगा उतना ही महीन और कोमल होगा। जस्ट अपोजिट, ऊपर जब हम वेट के हिसाब से ले रहे थे और लेंथ को फिक्स कर रहे थे और वेट चेंज कर रहे थे तो वहाँ पर हमें कोस धागा प्राप्त हो रहा था, परंतु यहाँ पर वेट को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, वेट को कांस्टेंट रख रहे हैं और लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो हमें महीन धागा प्राप्त हो रहा है। अमेरिका में अब तक 108 अंक तक का महीन धागा तैयार किया गया है, अर्थात 101 पाउंड रुई से, अर्थात 1 पाउंड रुई से 840 इंटू 108 गज 1,34,000 गज लंबा धागा तैयार किया गया है। और इंग्लैंड में इससे भी ज़्यादा 400 अंक का सबसे महीन धागा अब तक का तैयार हो चुका है। अतः 1 पाउंड रुई से 800 इंटू 400 33,600 गज लंबा धागा तैयार किया गया। मोटे धागे की अपेक्षा महीन धागा और बारीक धागा तैयार करना कठिन काम है, क्योंकि इन्हें काटने, बटने, ऐंठन देने और लपेटने में हमें अत्यंत आवश्यकता या ध्यान रखना होता है। अतः आज हमने 2 चीज़ों का अध्ययन किया जो कि हमारे रेशियो की या फैब्रिक की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं, अर्थात ट्विस्टिंग ऑफ यार्न और यार्न काउंट दोनों ही एक्चुअली इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे हमारा वस्त्र मजबूत होता है। धन्यवाद।